पकुड़ी तो प्राय समस्ते बनाती खास करी वर्षा दिने और समस्ते जानी भी छंती बेसन रे पियाज आलू गोले दे छाणीदेले पकुड़ी पूरा रेडी किंतु सही पकुड़ी को जदि सठिक भाव में तैयारी न करा जाए केबे तो पकुड़ी बहुत तेल टाणुची केबे तो पकुड़ी बहुत टाण तैयारी होउची और केबे अति नरम हो जाउची। आज मु सही सब टिप्स आउ ट्रिक्स को कहिबी जहा द्वारा आपणक पियाज आलू पकुड़ी जमा भी तेल टाणीबनी बाहर कुरकुरा भितरु एकदम नरम तैयारी हबो। और सबुठ खास कथा है बिना सोडारे आज आम तैयारी करबा परफेक्ट पियाज आलू पकुड़ी। तो ये पकुड़ी बनवाई ये मुझे 4टी मीडियम साइज पियाज नहीं सहित गोटे बड़ साइज नहीं आलू। तो पियाज गुड़ाक चोपा मु बाहर कर नहीं एवं आम पियाज को ये दुई फाड़ कर काटिकी आम पतला स्लाइस करके काटी नबा जमती आपण मैंने वीडियो देखुचन ना से भाव में। ये प्रथम टिप्स है पियाजर स्लाइस गुड़ाक अति मोटा बा अति पतला करके काटबेनी। बेसी मोटा करदे कौन हम ना पकुड़ी गुड़ाक नरम तैयारी हो और अति पतला स्लाइस करी काटिदेले पकुड़ी गुड़ाक तेल रे पड़ला पर पियाज गुड़ा जल्दी जली जाए। तो यही ही आपण मैंने थिकनेस रखिए। कटा पियाज को गोटे जगह को रखी नबा आउ जो गोटे बड़ साइज आलू नहीं तार चोपा को बाहर करके यही पतला गोल गोल करके काटी नबा। पकुड़ी रे आलू अपेक्षा पियाजर परिमाण अधिका रखिए। आलू को आम एकदम पतला लंबा लंबा करके सरू सरू करके काटी नबा जो कि आलू आमर भल भाव में जमी सीझी पार। जेहेतु आम पियाज को भी लंबा लंबा करके काटीचे से आलू को एमती लंबा लंबा करके काटिले सेपटा भल रहिबो पकुड़ीर। तो आलू को काटिके आम पानी रे पकेबा जो कि आलू कला पड़बनी आ भल भाव में आलू को आम धोई नबा आउ पानी छाणिकी आलू को आम गोटे जगार रखा। सब जिनस को आमको गोलेबार अच्छी तो गोटे बड़ जगह नेबे सुविधा हम गोलेवा। तो पियाज को मध्य से देदबा और स्वाद अनुजाई देदबा लुण। पकुड़ी पाई आमको जेतिकी लुण दरकार ना यही स्टेज रे ही देदबा। सेकेंड टिप्स है आलू पियाज को लुण सहित भल भाव में गोटे मिनिट पाई गोले नबा। एमिति करबा द्वारा पियाजर जो स्लाइस गुड़ाक आम काटी से सब गोटी गोटी हो आउ आलू पियाज रे लुण मिसिगले से पानी बाहर जो कि बैटर बनैला बेले आमको कम पानी दरकार पड़िबो पकुड़ी मध्य कुरकुरा तैयारी हबो। एभली गोली सारा पर आम या 5 मिनिट पाई रेस्ट दबा और 5 मिनिट पर देखंतु एथरु केते गुडाए पानी बाहरी। पकुड़ी बनैला बेले यही सब छोट छोट टिप्स को आपण माने फॉलो करिवे देखिवे आपनकर पकुड़ी परफेक्ट तैयारी हबो। एबे हम एथिरे बाकी सब जिंस मिसेबा। बेसी हमको एथिरे कोनोसी मसला दबार नाही सिंपल बनैबा किंतु स्वादिष्ट बनिबो। तो अदा गोटे इंच एठी मु नेइची आ 3टी नेइची कंचा लंका आपण माने केते राग खाइबे सेही हिसाब रे लंका नेबे। तो अदा कंचा लंका को एभली हेमदस्तारे टिके छेची नबा। आपण नॉर्मल अदा जगह आंब कसी अदा मध्य एठी नै परिबे। अदा कंचा लंका छेचा को आलू पियाज रे दे दबा और ता सहित दबा किछि भुरसुंगा पत्र छोट साइज रो भुरसुंगा पत्र अछि गोटा नेइची आपण माने बड़ साइज रो भुरसुंगा पत्र नेइथिले काटिकी नेबे। गोटे चामच गोटा जीरा देइची और गोटे चामच देइची एठी जुआणी। जुआणी डाइजेशन पाई बहुत भलो और बास्ना मध्य बढ़िया आसीबो। हाथ रे टिके एमती क्रॉस करके जुआणी को पकेइबा। कटा धनिया पत्र किछि पकेइबा आउ 1/4 टीस्पून रो हळदी गुंड दबा। हळदी गुंड अत्यधिक पकेइबेनी और ता सहित आमे 1/4 टीस्पून रो हेंगु पकेइबा फ्लेवर बहुत बढ़िया आसीबो। एबे आम एथिरे पकेइबा बेसन। तो एठी मो मेजरिंग कप रे मापिकी फुल गोटे कप बा 120 ग्राम रो नेइची बेसन। सबु बेसन को गोटे थरे पकेइबानी अधा पकेइबा एतिकी गोली सरला परे जदि दरकार हुए पुणी पकेइबा। थर्ड टिप्स होउची आलू पियाज रो जो पानी गुडा को बाहरिची सेही पानी रे ही आमे अल्प अल्प बेसन को देकी गोलेबा। प्रथम रो पानी दबानी जदि पछरे बहलिया लागिला आमे पानी देकी मिक्स करि परिबा। ए पकुड़ी बनिया पई बेसन रो सेमति किछि भाग माप नाही। आलू पियाज ऊपर बेसन भल भाव में कोट होकर रही पारुथिबो और पकुड़ी बनिया पई जेमति शेप दरकार सेही शेप को आसीबा पर्यंत आमे बेसन को अल्प अल्प देकी मिसेइबा। एठी मो फुल गोटे कप बेसन देकी भल भाव में गोलेई नेइची और देखंतु आलू पियाज ऊपर बेसन टा कोटिंग हेइची भल भाव में किंतु हमर ए बैटर टा बहुत सुखिला लागुची बा गाढ़ा लागुची। एमिति पकुड़ी बनैबिनी पकुड़ी भल बनिबनी। सेति पई आमे आकु टिके आ पानिया करबा माने 2-3 चामच पानी देकी पुणी थरे भल भाव में आकु गोलेई नबा। मते गोटे कप बेसन लागिची ता माने जे आपन को गोटे कप लागिबो सेया नुही आपन को टिके अधिका लागि पारे कम लागि पारे आलू पियाज रो परिमाण ऊपर रहिला और पानी मध्य सेही भली भाव में आपन को लागि पारे न लागि पारे। 2-3 चामच पानी देकी गोलेला परे हमर बैटर रो कंसिस्टेंसी एही भली ही अछि जोटा कि पकुड़ी छानिया पई एकदम परफेक्ट। देखंतु पूरा शेप नउची एही भली हबा दरकार। आठो जति बैटरटा पूरा पानिया कर देबे ना ताहाले हमर पकुड़ी भलो तैयारी हेबोनी आउ 8 रु जति बहला बा सुखिला करिवे बैटर को ताहाले पकुड़ी एकदम टाण तैयारी हबो। पकुड़ी बाहरु एकदम कुरकुरा तैयारी हबो आउ बहु समय पर्यंत कुरकुरा रहिबो
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସିକ୍ରେଟ ଜିନିଷ ଦବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ କର୍ନଫ୍ଲୋର 2 ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି ଆଉ ସେଇ ଗରମ ତେଲରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇକି ଆମର ବ୍ୟାଟରରେ ଦେବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପକୁଡ଼ି ଆହୁରି ମୁସମୁସିଆ ତିଆରି ହେବ। ତ ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଆଉ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକେଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟରରେ ଗୋଳେଇ ନେବା 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର ଜମା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଯଦି ସୋଡ଼ା ପକେଇବେ ନା ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ତେଲ ଟାଣିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାଟର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ପକୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ଆମେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିଥିଲେ, ତ ତେଲକୁ ଆମେ ମିଡିୟମ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲକୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଗରମ କରିବାନି, ମିଡିୟମ ଗରମ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି परफेक्ट भाବରେ ଆମର ବେସନ ଆଳୁ ପିଆଜ ଉପରେ କୋଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକରେ ନେଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟାଟରକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଛାଣିପାରିବେ। ତ ତେଲ ଆମର ଠିକରେ ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ୟାଟରରୁ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା, ଜାଣିବେ ପରଫେକ୍ଟ ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି। ତେଲ ଯଦି ଗରମ ହେଇନଥିବ ପକୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ତେଲ ଟାଣିବ। ଆଉ ଯଦି ତେଲ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ ପକୁଡ଼ି ପକେଇବେ ତାହେଲେ ଉପରୁ ଜଲ୍ଦି ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା ସିଝି ପାରିବନି। ପକୁଡ଼ିର ସେମିତି କିଛି ସେପ୍ ଆଉ ସାଇଜ୍ ନଥାଏ, ନିଜ ହିସାବରେ ରଫଲି ଆପଣମାନେ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା କରିକି ତେଲରେ ପକୁଡ଼ିକୁ ପକେଇବେ, ଯୋଉଟାକି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟେ ଥରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପକୁଡ଼ି ପକାନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ତେଲ ଟାଣିବ। ମାନେ ଯେତିକି କଡ଼େଇରେ ଧରୁଛି ସେତିକି ପକେଇକି ଛାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ପକୁଡ଼ିକୁ ପକେଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲି ଲଗେଇବେନି, ଟିକେ ସମୟ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ପକୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଓଲଟେଇବେ। ପକୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡିୟମ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିବେ, ଅତି लो ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି ବା ଅତି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି। ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ବା ଟିକେ ତେଲରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ରଙ୍ଗ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଏକଦମ କ୍ରିସ୍ପି କୁରକୁରା ବା କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଯେତେବେଳେ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ହେଇ ଆସିବ ନା ବା ପକୁଡ଼ିରେ କଲର୍ ହେଇ ଆସିବ, ପକୁଡ଼ି ତେଲରେ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ପକୁଡ଼ିକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିବା ଆଗରୁ 30ରୁ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପକୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବେ ଆଉ ତାପରେ କାଢ଼ି ନେବେ। ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ଆସିଯିବ ଆଉ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି କୁରକୁରା ହେବ। ତ ଏଇଠି ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ଆମେ ଜାଲିକୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ରଖିନେବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ କୁରକୁରା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା ଆଗରୁ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିନେବେ, ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ପକେଇବେ। ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ ଜମାରୁ ପକୁଡ଼ିକୁ ପକେଇବେନି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ିକୁ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗରମା ଗରମ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ସହିତ ବା ସସ୍ ଚଟଣି ସହିତ ସର୍ଭ କରିବେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।